लेकिन और बातें जाएं, जहन्नुम में अक्ल के साथ महान अन्याय किया गया था। जाड़े के दिन न घर न कपड़ा। रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। बेचारा अक्ल दिन भर भीख मांगता। रात में उनके पुआल के टाल में घुसकर सो जाता और जब कभी जाड़ा लगता उनके घूरे में जाकर आग तापता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहाँ से निकाल दिया है, क्योंकि वह रात भर ताप कर आग खत्म कर देता है। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की। इस बुढ़ापे में खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर दुलार देने से रहे क्या? घूरे की आग से भी मुझे मरहूम किया जाना चाहिए थी उसकी दलील। मैं क्या जवाब देता? मेरी आँखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा। आँखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। अन्य सभी बातों पर ध्यान नहीं भी दिया जाए तो भी अक्ल के साथ बहुत बड़ा अन्याय या नाइंसाफ़ी हुई थी। ऐसी तेज सर्दी के दिनों में भी उसके पास न घर था और न ही कपड़ा। वह दिन भर भीख मांगता और रात को रामफल काका के पुआल अर्थात धान आदि के सूखे डंठल के टाल में जाकर सो जाता एवं सर्दी लगने पर रामफल काका के घर के दरवाजे पर लगे घूर अर्थात कूड़े करकट का ढेर, जिसे जलाकर शीतकाल में आग तापते हैं, को तापता था। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहाँ से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह रात भर ताप कर उनकी आग खत्म कर देता था। अक्ल लेखक से प्रश्न करता है कि बाबू जिंदगी भर रामफल काका की जी तोड़ सेवा की, लेकिन बुढ़ापे में कपड़ा घर आदि देना तो बहुत दूर की बात है। उस घूरे की आग जैसी वस्तु से भी उसे वंचित किया जाना क्या उचित है? उसके इस प्रश्न का उत्तर लेखक के पास नहीं था। लेखक की आंखों में बचपन का बारिश वाला दृश्य उभर आया और आँखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लेखक कहते हैं कि भले ही उनके मुँह ने या उनके मस्तिष्क ने अक्ल के प्रश्न का जवाब नहीं दिया, किंतु उनके हृदय ने उनकी आँखों के माध्यम से आंसुओं के द्वारा शायद अक्ल के प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया।